डैन एनीमे इस वक्त बिल्कुल अमेजिंग मोड पे है। I mean, रिसेंटली इसका एपिसोड 7 ड्रॉप हुआ है, जो कि इस वीक की हाईएस्ट रेटेड एनीमे एपिसोड रही। इट इज रेटेड हाईली दैन ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर एपिसोड 7, फिर रीज़ीरो सीजन 3 के एपिसोड 7 से भी इसकी रेटिंग ज्यादा है। या फिर करंटली जो भी एनीमे एयर कर रही है, आप किसी से भी डैन एपिसोड 7 को कंपेयर कर लो। एपिसोड 7 इज एट द समिट। झूठ नहीं बोलूंगा, एपिसोड 7 को देखते वक्त मेरी आंखों से थोड़े से आंसू निकल गए। और आज की वीडियो में हम इसी एपिसोड पे खुल के बात करने वाले हैं। बस वीडियो शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूं, क्योंकि हो सकता है आप में से कई लोग एपिसोड 7 अब तक नहीं देखे होंगे, तो भैया जाके देख लो, मास्टरपीस है। तो जो भी मेरे चैनल के हर एक वीडियोस को फॉलो करते हैं, उन्हें अब तक डैन की यूनिवर्स के बारे में काफी कुछ पता चल गया होगा। उन्हें यह भी पता चल गया होगा कि आयरा शिराटोरी कौन है और उसे कैसे एक्रोबैटिक सिल्की की पावर मिली थी। नहीं पता तो पूरी डैन की प्लेलिस्ट में लिंक कर दूंगा, जाके सारी वीडियोस को चेकआउट कर लो। वैसे अगेन इस वीडियो के अंदर हम एक्रोबैटिक सिल्की और आयरा के बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं, तो पहले इस वीडियो को पूरा देख लो, फिर ही जाना दूसरी वीडियोस पे। तो एपिसोड 6 और 7 के अंदर यही प्लॉट लाइन चलती है कि कैसे आयरा को गोल्डन बॉल मिल जाती है, फिर वो मोमो पे हमला करती है, देन एक्रोबैटिक सिल्की सीन में आती है, देन कैसे मोमो और ओकारुन सिल्की से लड़ते हैं, एंड देन ये सब कुछ बहुत ज्यादा सीरियस और इमोशनल हो जाता है। तो सुन के ये बहुत ही बेसिक सा एपिसोड लग रहा होगा, राइट? रॉन्ग, क्योंकि डैन एपिसोड 7 के अंदर जिस तरह के इमोशंस हैं, वो पूरे डैन एनीमे को ही एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है। देखो, जब मैंने डैन के मांगा के 100 चैप्टर्स को लाइव स्ट्रीम पे पढ़ा था, तो उस टाइम पे भी मैंने बहुत ही क्लियरली कहा था कि एक्रोबैटिक सिल्की वाला जो ये पूरा पार्ट था, काफी ज्यादा इमोशनल था। लेकिन जब इसे एनिमेट किया गया है, देन बैकग्राउंड म्यूजिक डाला गया है और अमेजिंग डायरेक्शन दिया गया है एपिसोड को, तो भैया इसका इमोशन जो है ना, वो बहुत ज्यादा एलिवेट हुआ है। कसम से दिल में दर्द हुआ और पता भी नहीं चला आंखों में आंसू कब आ गए। अब मैं आपको पूरे एपिसोड 7 की कहानी तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं है, लेकिन थिंग्स स्टार्ट गेटिंग सीरियस एंड इट स्टार्ट्स टू हिट अस जब हमें पता चलता है कि आयरा मर चुकी है। कैसे मर गई? वेल, सिल्की उसे निगल गई थी, इसीलिए आयरा मर गई। हालांकि सिल्की ओकारुन और मोमो को भी स्वॉलो की थी, लेकिन ये लोग थोड़े से सुपरनैचुरल बीइंग्स है, करेक्ट? तो इसीलिए वो दोनों सही सलामत थे, उन्हें ज्यादा कुछ हुआ नहीं। लेकिन आयरा इस पॉइंट तक एक नॉर्मल ह्यूमन थी, और शायद इसी वजह से वो इस पूरे इंसिडेंट को सरवाइव नहीं कर पाई। अब आयरा के मरने वाला मोमेंट हमें काफी परेशान करता है एज व्यूअर्स, क्योंकि ऑफ कोर्स आयरा एक लाइकेबल कैरेक्टर थी, और डैन एक गोफी टाइप का एनिमे है ना, जहां पे इस तरह से मौतें होनी नहीं चाहिए। मतलब व्यूअर्स देख रहे हैं मजे के लिए और अचानक से समवन इज डेड। जेजे के थोड़ी है जहां पे मारते चलो नानामी को बिना मतलब। तो इस पॉइंट से सिल्की वापस से फ्रेम में आती है, जो कि कहती है कि वो आयरा को अपना ऑरा दे के जिंदा कर सकती है। बेसिकली द कॉन्सेप्ट हियर इज कि किसी भी इंसान को, या फिर फॉर दैट मैटर किसी भी योकाई को भी जिंदा रहने के लिए ऑरा चाहिए। यहां हम ऑरा को काइंड ऑफ सोल से कंपेयर कर सकते हैं, जहां हमारी बॉडी काइंड ऑफ एक मशीन है और सोल ही उसे चलाती है या फिर जिंदा रखती है। तो हाँ, क्योंकि आयरा का ऑरा खत्म हो चुका है, तो वो मर चुकी है, लेकिन सिल्की अपना ऑरा देके आयरा को जिंदा कर सकती है। लेकिन इसका इंप्लीकेशन ये होगा कि सिल्की मारी जाएगी, क्योंकि योकाई को भी तो जिंदा रहने के लिए ऑरा चाहिए ना। और वी कैन से सिल्की वॉइड में चली जाएगी, जिसके बाद पूरी दुनिया से उसका नामो निशान मिट जाएगा। मतलब किसी भी लिविंग बीइंग को या फिर इवन योकाई को पता नहीं रहेगा कि सिल्की एग्जिस्ट भी करती थी। अब इस पॉइंट पे हम भी सोचने लगते हैं कि सिल्की आखिर इतना बड़ा सैक्रिफाइस आयरा के लिए क्यों दे रही है। मतलब सोच के देखो, सिल्की की वजह से ही आयरा का ये हाल हुआ है, एंड दिस इज द पॉइंट जहां पे डैन एनीमे नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। बेसिकली हमें यहाँ सिल्की का पास्ट बताया जाता है, जब वो एक ह्यूमन थी और वो एक सिंगल मदर थी। सिल्की की एक बहुत ही क्यूट सी बेटी थी, और वो बेटी सिल्की की पूरी दुनिया थी। सिल्की बहुत सारे जॉब्स करती थी टू सपोर्ट द फैमिली। इनफैक्ट वो प्रोस्टिट्यूशन तक भी करती थी, ताकि वो अपनी बेटी का सपना पूरा कर सके। तो एक बार अपनी बेटी के बर्थडे पे आई गेस सिल्की उसे एक ड्रेस देती है, काफी सुंदर सी ड्रेस। बट थिंग्स टेक अ वेरी डार्क टर्न हियर। दरअसल सिल्की कुछ लेंडर्स को शायद पैसे वो करती थी, जो कि ना सिर्फ सिल्की को आगे पीट देते हैं, बल्कि उसकी बेटी को भी उठा ले जाते हैं। सिल्की, जो कि पहले से एक बहुत कठिन जिंदगी जी रही थी, वो इस इंसिडेंट के बाद बिल्कुल टूट जाती है, और उसका जो प्री एग्जिस्टिंग ट्रॉमा था वो बहुत ही ज्यादा एम्पलीफाई होता है, इतना कि सिल्की खुद को खत्म कर लेती है। तो यहीं से जन्म होता है योकाई एक्रोबैटिक सिल्की का, और योकाई बनने के बाद सिल्की को याद ही नहीं था कि उसके साथ ओरिजिनल जिंदगी में
क्या हुआ था। वो बस कुछ मिसिंग फील करती थी एंड दिस रिप्रेजेंट्स कि कैसे मेमोरी जाने के बाद भी इंसान का जो ट्रॉमा होता है दैट कीप्स लिंगरिंग इनसाइड यू। अब एक पॉइंट पे हम छोटी आयरा को देख पाते हैं जो कि हाल ही में अपनी मॉम को खो दी थी और यही छोटी आयरा एक दिन सिल्की को अपनी मॉम कह के पुकारती है। तब से योकाई सिल्की को लगने लगता है कि आयरा ही उसकी बेटी है एंड दैट्स व्हाट वाज मिसिंग फ्रॉम हर लाइफ, जबकि रियलिटी में आयरा सिल्की की बेटी नहीं है। तो उस पॉइंट से सिल्की आयरा के ही अराउंड घूमती रहती थी, उसे स्टॉक करती रहती थी और समय के साथ वो बहुत क्रूल, पॉसेसिव और डिल्यूजनल होती चली गई। थिंग्स चेंज जब आयरा को गोल्डन बॉल्स मिले जिससे काइंड ऑफ उसकी स्पिरिट एनर्जी जाग गई, जिससे अब वो योकाई वगैरह को देख सकती है और इसीलिए वो एक्रोबैटिक सिल्की को भी देख पाई। और जैसे ही सिल्की को पता चला कि अब आयरा उसे देख सकती है, शी केम फॉर आयरा। वो चाहती थी कि आयरा सिल्की को मॉम कह के पुकारे, लेकिन आयरा तो उसे मॉन्स्टर कहती है क्योंकि ऑफ कोर्स सिल्की अब मॉन्स्टर जैसी ही दिख रही थी। सिर्फ मॉन्स्टर जैसे दिख नहीं रही थी, मॉन्स्टर बन भी गई थी। और अगर आप सिल्की के अपीयरेंस को देखते हैं तो उसकी ड्रेस काइंड ऑफ वैसी ही ड्रेस है जैसा उसने ह्यूमन फॉर्म में अपनी बेटी को दिया था। तो हाँ, इसी के बाद यहाँ फाइट होती है और फाइट के अंदर क्या हुआ वो तो आपको पता है ही। बट जब आयरा इस फाइट के दौरान मारी गई तब सिल्की को अपने बिटरनेस की रियलाइजेशन होती है और इसीलिए इस पॉइंट पे सिल्की आयरा को जिंदा करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने की सोचती है। नाउ जब मोम अपने साइकिक पावर से ऑरा को ट्रांसफर कर रही थी तब वो भी सिल्की की कहानी जान पाई। तो हाँ, अब आयरा तो जिंदा हो गई लेकिन सिल्की क्रम्बल अवे होने लगी। जो योकाई बिना किसी ऑरा के होते हैं वो धीरे धीरे बिखर के खत्म हो जाते हैं और उनका पूरा वजूद जिंदा और मर चुके लोगों के जहन से भी मिट जाता है, स्पेशली अगर उनके अंदर अभी भी कोई अफसोस या पछतावा बाकी होता है। तो टर्बो ग्रैनी बताती है कि एक योकाई तभी निर्वाणा पा सकती है या फिर मुक्ति पा सकती है जब उसके अंदर किसी भी तरह का पछतावा या फिर अफसोस ना हो। लेकिन सिल्की के अंदर तो अफसोस था। अफसोस इस बात की कि वो अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी नहीं दे सकी और आयरा जिसको वो अपनी बेटी मान ली थी उसके साथ भी तो वो गलत ही करी, मतलब उसकी वजह से ही आयरा मारी गई थी। तभी इस एपिसोड का सबसे प्यारा मोमेंट आता है। जी हाँ, आयरा जो कि अब जिंदा हो चुकी है वो एक्रोबैटिक सिल्की को जाके हग करती है। जी हाँ दोस्तों, आयरा एक्रोबैटिक सिल्की को अपने मां के रूप में स्वीकार करती है एंड दिस वाज अ वेरी गुड मोमेंट। एंड देखा जाए तो दिस वाज गुड इनफ फॉर सिल्की क्योंकि सिल्की के अंदर अब अफसोस नहीं बचा कि वो अच्छी जिंदगी अपनी बेटी को नहीं दे पाई। एंड दिस आल्सो हिंट्स अस कि अगर सचमुच सिल्की के अंदर अफसोस नहीं बचा है तो वो निर्वाणा या फिर मुक्ति पाएगी और मुक्ति पाएगी तो वो अपने डॉटर के स्पिरिट के साथ रीयूनाइट भी हो पाएगी इन सम प्लेस ब्यूटीफुल। कंसीडरिंग कि उसकी रियल डॉटर अब इस दुनिया में नहीं है और अगर है भी तो कभी तो इस दुनिया को छोड़ के जाएगी और तब ये दोनों रीयूनाइट होंगे। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई एम होपिंग। सो या दिस एपिसोड वाज अ रोलर कोस्टर राइड और इसका श्रेय जाता है गुड एनिमेशन को, देन अमेजिंग बैकग्राउंड म्यूजिक को और भैया डायरेक्शन को तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। जिस तरह से फाइट्स को बहुत गूफी और कलरफुल रखा गया है वैसे ही अगर आप पास्ट के सीक्वेंसेस को देखते हो तो वहां चीजें काफी रियलिस्टिक और म्यूटेड कलर्स के साथ है। इस एपिसोड को देख के क्लियरली पता चलता है कि यहाँ कितना ज्यादा एफर्ट डाला गया है एनिमेटर्स के द्वारा, डायरेक्टर्स के द्वारा और पूरी टीम के द्वारा। मतलब साउंड भी क्या अमेजिंग था। जहां आजकल कई एनिमे के अंदर एनिमेशन क्वालिटी गिरने लगी है वहीं डान अपने यूनिक, मॉडर्न, कलरफुल स्टाइल की मदद से एक नए लेवल पे जा रहा है। मेरे हिसाब से ये एपिसोड 7 सीजन 1 का बेस्ट एपिसोड होने वाला है और अगर आप अब तक डान नहीं देख रहे हो तो यही मौका है, शुरू कर दो भैया क्योंकि दिस एनिमे इज अ रोलर कोस्टर राइड। अमेजिंग है, हर तरह के इमोशंस आपको दिखेंगे इधर। और हाँ, ये तो बस शुरुआत है, अभी इविल आई वाली भी पूरी आर्क आने वाली है जिसके अंदर भी बहुत कुछ अमेजिंग होगा। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट थिंग्स आर ओनली गोइंग टू गेट बेटर फ्रॉम हियर। तो हाँ मित्रों, यही थी वीडियो जहां मैं सिर्फ एपिसोड 7 को अप्रिशिएट करना चाहता था और आप लोगों तक भी कहानी पहुंचाना चाहता था कि देखो इस एपिसोड का इंपैक्ट कितना ज्यादा है। मेरे तो सचमुच आंसू निकल गए एपिसोड को देखते वक्त। और आप लोग भी कमेंट से बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, क्या आप भी इतना इमोशनली कनेक्ट फील किए इस एपिसोड के साथ या फिर आपको ओके ही लगा। जो भी हो, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।